चुनाव आयोग ने कह दिया है कि यूपी में लगभग 3 करोड़ वोट कटे हैं। किसको नुकसान होगा? वर्तमान सरकार को ही इसमें नुकसान है। योगी जी भी बोले कि हमारा वोट कट रहे हैं। भाजपा को नुकसान है वोट कटने से? भाजपा को इसमें नुकसान है। उन्होंने एक बात कही कि जो वोट कट रहे हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। देश को नुकसान हो रहा है। जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो कुछ भी करें, उन पे कोई आयोग का हंटर नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनी। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर चौक और मैं हूं अमन सिंह वत्स आपके साथ। यूपी में लगातार एसआईआर को लेकर घमासान मचा हुआ है। चुनाव आयोग ने कह दिया है कि यूपी में लगभग 3 करोड़ वोट कटे हैं। इससे पहले योगी जी ने कहा था कि 4 करोड़ वोट कट गए हैं, लेकिन अखिलेश यादव लगातार ये दावा कर रहे हैं कि उनके जो पीडीए प्रहरी थे वो लगातार एसआईआर पर निगरानी कर रहे थे और अगर वोट कटता है तो उनको फायदा होगा। तो आखिर ये जो वोट कट रहे हैं इनका फायदा सियासत में किसको होगा, इसी पर बातचीत करेंगे आज लखनऊ के लोगों से कि उनकी क्या राय है। जिस तरीके से वोट कटने का दावा किया जा रहा है, क्या लगता है अगर वास्तव में इतना वोट कट रहा है तो फायदा किसको होगा? देखिए, अब वो वोटर लिस्ट प्रकाशन के बाद ये पता चलेगा जो कि फायदा किसको होगा, नुकसान किसका होगा। लेकिन एक बात हम बता दें, जो देश की स्थिति है आज तक, जो एसआईआर चाहे बिहार का देख लें या चुनाव आयोग के रवैया को जब देख लें, तो निश्चित तौर से ये एसआईआर से विपक्ष का ही नुकसान होगा। एसआईआर या चुनाव आयोग एक जुगाड़ आयोग बन चुका है। अगर हमसे आप पूछ रहे हैं, जिस तरह से रवैया हो रहा है, जिस तरह से आप देखिए बिहार के इलेक्शन में इधर जो है चुनाव आयोग ने प्रतिबंध लगा दिया है, आचार संहिता लगा दिया, उसके बाद 10-10 हजार रुपया डाला जा रहा है। क्यों? जो सत्ता में लोग बैठे हैं वो कुछ भी करें, उन पे कोई आयोग का हंटर नहीं चलेगा, उन पे कोई नियम कानून का ये नहीं है। तो हम ये उम्मीद अभी भी करते हैं चुनाव आयोग निष्पक्ष हो। ये एसआईआर में 3 करोड़ क्यों कट रहे हैं, किसका कट रहा है? अगर कट रहा है, क्या वो पाकिस्तान के हैं, अफगानिस्तान के हैं, बांग्लादेशी हैं? अगर भारतीय हैं तो उनका वोट क्यों कटेगा? या डबल है तो उसका भी चुनाव आयोग उसका प्रकाशन करे। लेकिन अखिलेश यादव तो कह रहे हैं ना, अगर वोट कट रहा है तो उनको फायदा मिलेगा, क्योंकि उनके लोग सतर्क थे, लोगों को जागरूक कर रहे थे। भाई, अखिलेश यादव जी जो कहे तो फायदा होगा, लेकिन हमने जो ये बताया कि योगी जी भी बोले कि हमारा वोट कट रहे हैं, तो अखिलेश यादव जी जो बोले हैं कि पीडीए उनके प्रहरी जागे हैं, हर बिंदुओं पर निगरानी किए हैं, तो अखिलेश यादव जी की बात तो सही है। लेकिन ये है चुनाव आयोग पे सवाल है। आज चुनाव आयोग संदेह के घेरे में है। एसआईआर ने डबल एसआईआर कराएं, निष्पक्ष होके कराएं। इस देश में निष्पक्षता होनी चाहिए। चुनाव आयोग ही निष्पक्ष नहीं होगा। आप चंडीगढ़ के चुनाव को देख लीजिए, जब चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है, कहाँ निष्पक्ष है, कहाँ है? वोट अगर पड़ रहा है किसी का, एक इतने करोड़ पड़ गया, लिस्ट वोटर लिस्ट में जारी करेंगे इतने करोड़, और उसके बाद मतदान जब हो जाता है तो 1 करोड़ बढ़ जाता है, कहीं लाखों में बढ़ जाता है। ये कहाँ से आ रहा है? अगर 2 आईडी भी पकड़ी जा रही है, 2 वोटर अभी पकड़े जा रहे हैं, 2 को काट रहे हैं, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? विपक्ष लेगा या सरकार लेगा? इसका तो चुनाव आयोग ही जिम्मेदारी लेगा। तो निश्चित तौर से चुनाव आयोग को अगर निष्पक्ष नहीं होगा तो ऐसे कितने भी एसआईआर होता रहे और वोट काटने का और हंटर चलाने के लिए विपक्ष को आज इस सरकार में 2 प्रकार का कानून बन गया है। सरकार के लोगों के लिए अलग बन गया है और जो विपक्ष हो गया है उसके लिए अलग बन गया है। चाहे आप किसी भी धार्मिक, अभी कुंभ का ही आप माघ मेला का देख लीजिए। माघ मेला में यही हुआ कि आज अगर एक नेताजी की प्रतिमा लगा करके कोई सेवा कर रहा है, कोई हजारों लीटर दूध बांट रहा है, कोई लंगर चला रहा है, कंबल दे रहा है, तो वो राजनीतिकरण हो गया। और माननीय मुख्यमंत्री जी का, प्रधानमंत्री का अगर होर्डिंग लग करके 100 मीटर पे होर्डिंग लग गई है, पूरे मेला को छावनी में तब्दील उस होर्डिंग से कर दिया गया, तो वो राजनीतिकरण नहीं है क्या? वो राजनीति नहीं हो रही है? उनके नाम पे, उनके चेहरे पर राजनीति नहीं है? अगर इतना निष्पक्षता है तो पूरे मेला से किसी का होर्डिंग ना लगे, किसी का पोस्टर ना लगे, दूर कर दें। ठीक है, कह रहे हैं कि यूपी में 2 तरीके की चीजें चल रही हैं, लेकिन उस पर नहीं जाएंगे। जिस तरीके से बयान निकल के आया है चुनाव आयोग का कि लगभग 3 करोड़ वोट कट रहे हैं यूपी में, तो अगर वोट कट रहे हैं तो फायदा इसका किसको होगा और नुकसान किसको होगा? देखिए, निर्वाचन आयोग की पॉलिसी को, चाहे वो राष्ट्र के हित में हो,
चाहे राष्ट्र के विपरीत हो। अगर एनआरसी का जहां तक संदर्भ के पहलुओं का आप दोष गुण का मूल्यांकन करते हैं, तो ये निश्चित तौर पर जिस कानून को, जिस सिस्टम को फॉलो करने में भारत सरकार एड़ी से चोटी लगा दी और ये कहने से नहीं थकती रही कि एसआईआर जो है स्वतंत्र लोकतंत्र, मजबूत लोकतंत्र और अखंड लोकतंत्र के लिए अनिवार्य है। ये मैं नहीं कहता, ये सारे भारत के कैबिनेट मिनिस्टर कहते थे। निर्वाचन आयोग जो डाटा पेश किया है, ये गौर करने की चीज है। ये निष्पक्ष है, न्याय संगत है, संविधान के हित में है, आवाम के हित में है। लेकिन हम आज आपके चैनल पर सवाल करते हैं भारत सरकार से कि जब सारा निष्पक्ष था, अमित शाह पार्लियामेंट में, मोदी जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, राजनाथ जी पार्लियामेंट में बोल रहे हैं, तमाम उसके मंत्री महिमा मंडन करने में लगे हैं, तो आखिर उसी पॉलिसी को, जिस पॉलिसी पर प्रधानमंत्री ने मोहर लगा दिया, रक्षा मंत्री ने मोहर लगा दिया, गृह मंत्री ने मोहर लगा दिया, वो पॉलिसी को बाबा आदित्यनाथ ने उसी पॉलिसी का क्रियान्वयन का, अखिलेश जी क्या कहते हैं, राहुल जी क्या कहते हैं, छोड़ दीजिए, उसका छीर हरण कर दिया बाबा ने। कहा 4 करोड़ वोट कट गए। अब साहब, अब ये बताइए कि मैं प्रधानमंत्री की बात को प्राथमिकता में ले लूं, मैं गृह मंत्री के बात के प्राथमिकता में ले लूं, मैं रक्षा मिनिस्टर के बात को प्राथमिकता में ले लूं, कि अपना अजीज मुख्यमंत्री, तपह मुख्यमंत्री, ईमानदार मुख्यमंत्री, सख्त मुख्यमंत्री बाबा आदित्यनाथ का, जो इनके एनसीआर पर, भारत सरकार के पॉलिसी पर बाबा ने जो मोहर लगा करके एनसीआर का चीर हरण कर दिया, और बाबा ने कहा कि एनसीआर लोकतंत्र के हित में नहीं है, संविधान के हित में नहीं है, समाज के हित में नहीं है, दलितों के हित में नहीं है, शोषितों के हित में नहीं है, अल्पसंख्यक के हित में नहीं है। यानी निर्वाचन आयोग का चीर हरण करके, तार तार करके हिंदुस्तान के पटल पर रख दिया। अब बताइए साहब, हम कौन बात मान जाए? तो नुकसान किसको हो रहा है इससे, वोट करने से? देश को, देश को नुकसान हो रहा है, संविधान को नुकसान हो रहा है, सिस्टम को नुकसान हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर को नुकसान हो रहा है। इनको क्या नुकसान हो रहा है? ये तो आज है, कल चले जाएंगे। ये किराए की मकान है, कोई आपका मकान नहीं है, आज है और कल नहीं रहेंगे। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि बाबा ने जो कहा, एनसीआर का जो उन्होंने एनसीआर के प्रति जो अपने दिल का, अपने दिमाग का, अपने कुर्सी का, अपने कैडर का जो पीड़ा को इस समाज के पटल पर रखा, वो भारत सरकार के पॉलिसी को नंगा करके चीर हरण कर दिया और स्पष्ट कर दिया कि निर्वाचन आयोग बदले से प्रेरित, द्वेष से प्रेरित, दाह से प्रेरित हो करके एनसीआर के माध्यम से लोकतंत्र का खात्मा चाहता है, लोकतंत्र का चीर हरण करना चाहता है। मैं उसका विरोध करता हूं। किस तरीके से जो बयान निकल के आया है कि 3 करोड़ वोट कट रहे हैं, किसको नुकसान होगा इससे? नुकसान देखिए, मैं तो अखिल भारतीय सार्वजनिक पार्टी से हूँ। देखिए, एसआईआर है, पुनः गहन निरीक्षण। अगर इसमें नुकसान देखिए तो जो वर्तमान सरकार होती है ना, वर्तमान सरकार को ही इसमें नुकसान है। भाजपा को नुकसान है वोट कटने से? भाजपा को इसमें नुकसान है, लेकिन भाजपा इस चीज को जानती है कि मुझे नुकसान है। देखिए, ये कोई गलत चीज हो रहा है, अगर गलत चीज हो रहा है तो उसको दुरुस्त करना एक मतलब जिम्मेदार सरकार का एक काम है। एक जिम्मेदार सरकार का एक काम है, भले उसको नुकसान हो जाए, लेकिन उसको एसआईआर करना चाहिए। और इसका पुनः, क्योंकि एक एक आदमी का 2-2, 3-3 कार्ड बने हुए हैं, इससे फायदा किसको हो रहा था? जिसका 3-4 कार्ड है उसको किसको फायदा हो रहा है? क्यों अखिलेश यादव खुश हो रहे हैं कि एसआईआर से हमको फायदा होगा? क्यों खुश हो रहे हैं बताइए? इसलिए खुश हो रहे हैं, वो जानते हैं
वो ये जानते नहीं इस चीज को। अगर एसआईआर नहीं होगा तो हमको फायदा होगा। एसआईआर होने के होता है। एसआईआर में क्या है, पुनः गहन निरीक्षण अगर हो रहा है तो जो 3-3, 4-4 वोटर कार्ड बना के कोई दिल्ली में बना के रखा है, दिल्ली में भी वोट देता है, गांव में भी वोट देता है, लखनऊ में भी वोट देता है, 50 जगह जा जाके वोट दे देता है, बिहार में भी जाके वोट दे रहा है। आप समझ रहे हैं ना, उसको खारिज करना बहुत जरूरी है और उसको एक लय में लाना बहुत जरूरी है, क्योंकि देश को इससे बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा, आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो लेकिन जाएगी। इन्होंने एक बात कही कि जो वोट कट रहे हैं उससे सबसे ज्यादा नुकसान भाजपा को हो रहा है। हाँ बिल्कुल हो रहा है। सपा को नहीं होगा। नहीं, सपा क्यों होगा? ये तो रोहिंग्या खोज रहे थे ना, बांग्लादेशी खोज रहे थे ना, पाकिस्तानी खोज रहे थे, कहाँ गए सब? देखिए, आप और हम सबको, जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी है, सबको पता है कि गांव में भी वो वोटर हैं, लखनऊ शहर में भी वोटर हैं। जिन्होंने लखनऊ शहर में मकान बनवा लिया है, यहाँ वोटर लिस्ट में शामिल हो गए, वहां भी वोटर लिस्ट में शामिल हो गए। जब एक फार्म भरा जाएगा हिंदुस्तान के अंदर, चाहे लखनऊ खारिज कराइए चाहे गांव का कराइए, ऐसे में भाजपा का ही नुकसान हुआ, दूसरे का नहीं नुकसान हुआ है। वोट कटने से भाजपा को नुकसान हो गया। एकदम नुकसान है। जितने वोट कटे हैं, मैं समझता हूँ 60%, 70% इन्हीं नुकसान हुआ है, दूसरे नुकसान नहीं हुआ है। वोट कटे हैं 3 करोड़ एसआईआर में कट गए हैं, किसको ज्यादा नुकसान होगा यूपी में? विपक्ष को ज्यादा होगा, सत्ता पक्ष को कम होगा, क्योंकि वो जानबूझ के वोट काटे गए हैं ना। क्योंकि यहाँ कोई विदेशी नहीं है, जो भी देश में लोग रह रहे हैं, जिनके पास अपना आधार है, जिनके पास अपना पासपोर्ट है, जिनके पास अपना राशन कार्ड है, अगर उन लोगों के वोट काटे गए हैं, जो लोग यहाँ पढ़े लिखे हैं, जन्म से जो लोग रह रहे हैं, तो अगर उनका वोट काटा गया तो जाहिर सी बात है सत्ता पक्ष ने बहुत सोच समझ के निर्णय किया गया होगा उनके समझ से कि किसका वोट काटना और किसका रखना है। हो सकता है कहीं जात के आधार पे नाम कटे हों, कहीं धर्म के आधार पे नाम कटे हों, तो इसमें तो बहुत बड़ी साजिश है। लेकिन अखिलेश यादव कह रहे हैं, विपक्ष में वो भी हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे लोग लगे थे, हमारा वोट नहीं कटा है। नहीं, देखिए, जिसकी लाठी उसकी भैंस होती है, समझ रहे हैं कि नहीं? इस समय शासन तंत्र के हाथ में पुलिस की लाठी है, प्रशासन की लाठी है, तो वो जिसके चाहेंगे वोट काटेंगी और जिसके चाहेंगे वोट रखेंगे। इसलिए उनका ये कहना कि हमारे लोग लगे हुए थे, ये उनका कहना गलत होगा, जहां तक मेरी अपनी समझ है। लेकिन इसमें विपक्ष का ही नुकसान ज्यादा हुआ है। किसका नुकसान हुआ है वोट कटने से यूपी में? यूपी में सबसे ज्यादा तो विपक्ष का, चूंकि पिछड़े दलितों, अल्पसंख्यकों और गरीब लोगों का वोट कटा है। सबसे बड़ी बात है कि जो कमाने खाने गया है, लुधियाना पटियाला गया है, बम्बई गया है, कलकत्ता गया है, तो उन लोगों को लौट के आते हैं, वोट के समय आते हैं, लेकिन इन लोगों ने इस तरह का काम किया है जो गलत है। और इससे जो अभी आप मानिए अखिलेश यादव जी की बात कर रहे हैं कि हमारे लोग लगे हैं, लगे जरूर हैं, वो तो अपने कार्यकर्ताओं को केवल हौसला बुलंद करने के लिए कर रहे हैं। सच्चाई है कि सरकार के पास तमाम हैंड्स होते हैं, सरकार के इशारे पे ही कर्मचारी काम करते हैं, तो सरकार के पास जो है प्रशासनिक डंडा भी है, तो इसलिए लोगों को, गरीब लोगों का जो है वोट ज्यादा कटा है। जो दूसरे लोगों को वोट है उन्हीं लोगों को काटा गया है। सरकार तो अपना वोट जुड़वाने का प्रयास कर ही रही है, लेकिन और लोगों को भी जागरूक होकर अपना वोट जो है जुड़वाना चाहिए, कहीं कोताही नहीं होना चाहिए, क्योंकि वोट ही से लोकतंत्र बचेगा। वोट का अधिकार मौलिक अधिकार है, इसलिए इसको सजगता से अपना वोट जरूर लोग जुड़वाएं, कहीं कोई कोताही न करें, कहीं कोई लापरवाही न करें। वोट ही से संविधान का जो है निर्माण होता है, तो इसलिए वोट का जो है सजगता से वोट जुड़वाएं वोटर लिस्ट में, कहीं चूक न होने पावे। मैं आम जनता से निवेदन करूंगा कि अपना वोट जरूर वोटर लिस्ट में जुड़वाएं। किसका नुकसान हुआ है वोट कटने से यूपी में? जो भाई साहब कह रहे 2,81,000 लिखित में एनसीआर के माध्यम से बता रहे वोट कटे हैं। जो वोट कटे अभी वोट बढ़ेंगे भी, तो जो 18 साल के लोग हुए उनके वोट भी बढ़ेंगे। वोट जो कटे हैं डुप्लीकेट वोट कटे हैं, शिफ्टेड वोट कटे, जो शिफ्टेड हो गए, डेटेड हो गए, सब वो सब वोट कटे हैं। इसमें नुकसान कहेगा। फायदा किसको होगा इसका अगर वोट कट रहे हैं तो? फायदा तो 27 में पता चला किसका होगा, वो तो आप मीडिया के माध्यम से पता चलेगा, आप नहीं बता पाएंगे। हम मैं बताने जा रहा हूँ बस यही। भारतीय जनता पार्टी जाने वाली 27 में। अब करो विचार, अब की बहन जी सरकार। किसका नुकसान हो रहा है अगर वोट कट रहे हैं 3 करोड़ तो यूपी में? भाई देखिए, नुकसान की बात तो हम नहीं करेंगे, लेकिन 27 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी।
वोट कट रहे हैं तो फायदा सपा को होगा। वो फायदा नफा नुकसान की हम बात नहीं कर रहे हैं। लोगों की रुझान एकदम समाजवादी पार्टी के पक्ष में हो चुकी है। क्या कह रहे हैं, वोट कट रहे हैं 3 करोड़ तो यूपी में, तो किसको फायदा हो रहा है? किसको फायदा होगा? जो ना पूरे देश और प्रदेश का सबका नुकसान हो रहा है उससे। SIR जो पहले चुनाव होते चुनाव आयोग करते थे, SIR नहीं था। अब जब इनको जो है फर्जी वोट डलवाना, EVM क्यों नहीं हटवा देते? EVM हटवा देना चाहिए इनको। जो है SIR का मतलब जो है सही वोटर जो है, और उसमें उलझा दिया गया कि जो है अगर शादियों की बहू आई है तो उनके माता पिता का नाम लिया जाए, और नहीं है तो फिर क्या करेगा? नुकसान है उसमें। लेकिन किसी का तो फायदा होगा। अगर वोट कट रहा, किसी का नुकसान होगा तो किसी का फायदा होगा। फायदा भाजपा का होगा। वोट काट रहे हैं, भाजपा का फायदा होगा इससे। यही है इनका जो है। ठीक है, तो तमाम ये लखनऊ के लोग हैं, अपनी अपनी राय है इनकी। फिलहाल ये देखने वाली बात होगी कि अगर वोट कट रहे हैं वाकई में 3 करोड़ यूपी में, तो आखिर क्यों कट रहे हैं, और अगर कट रहे हैं तो इसका फायदा और नुकसान किसको हो रहा है। तो फिलहाल आज की बातचीत में इतना ही। ऐसी खबरों को आपके बीच में लेकर आते रहेंगे, तब तक देखते रहिए खबर चौक। This video is sponsored by Ram Ram Group of Companies, co-sponsored by Nature House and Bhaiya Ji Silver Coated Ilachi.